दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं लेपन के बारे में। दोस्तों हल्दी का लेपन आयुर्वेद में हर जगह मिलता है। हर ऐसी कोई पुस्तक नहीं है आयुर्वेद की कि जिसमें हल्दी का लेपन किसी गांठ के ऊपर ना बताया गया हो। लेकिन दोस्तों जब लाइपोमा की बात आती है तो बात होती है एक्सपीरियंस की। बहुत से ग्रंथों में ऐसी भी चीज़ें लिखी गई हैं जो काम नहीं करती है, उनको घुमा फिरा के लिख दिया गया है, लेकिन प्रैक्टिकली जब उनका उपयोग करते हैं तो वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। हल्दी का लेपन कई लोग बताते हैं एलोवेरा के साथ, कई लोग बताते हैं आटे के साथ, शहद के साथ मिला के आप लाइपोमा पर लगाइए तो आपका लाइपोमा ठीक होगा। लेकिन दोस्तों इससे बिल्कुल भी 0% भी लाइपोमा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइपोमा केवल और केवल अंदर से ही आपको ठीक करना होगा, डाइट के द्वारा, दवा के द्वारा, योगा के द्वारा, गेम्स के द्वारा, रनिंग के द्वारा, स्विमिंग के द्वारा, फुटबॉल के द्वारा, ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी होंगी। इसके बाद दोस्तों हल्दी खाने से भी बहुत लंबे समय तक नुकसान होता है। बहुत से लोग हल्दी को दूध के साथ बहुत लंबे समय तक पीते हैं, जिससे उनकी बॉडी में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उनकी लीवर में प्रॉब्लम होना, बॉडी में पित्त बढ़ जाना, रात को नींद नहीं आना, नाइट फॉल हो जाना, वाइट डिस्चार्ज होने लगना, ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। तो हल्दी को भी दूध के साथ बहुत लंबे समय तक नहीं लिया जा सकता है। 1 महीने 1.5 महीने लेने के बाद कुछ समय का गैप करिए, उसके बाद हल्दी लीजिए। हल्दी का दूध क्या लाइपोमा में फायदा करता है? तो दोस्तों नहीं करता है। हल्दी का दूध केवल बॉडी में इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए, ब्लड को साफ करने के लिए काम करता है, लेकिन लाइपोमा में इसका कोई भी प्रभाव नहीं देखा गया है। बहुत से लोग गौमूत्र का भी बोलते हैं, तो मैंने गौमूत्र का भी बहुत एक्सपीरियंस लिया है, बहुत से लोगों ने भी किया है, बहुत समय तक ले रहे हैं, उन्होंने भी मुझे बताया कि इससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है। दोस्तों मैं जो भी बात आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली बताता हूँ, किताबों में पढ़ के मात्र आपको नहीं बताता हूँ। किताब में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैंने ना पढ़ी हो, ऐसे कोई ग्रंथ नहीं बचे हुए हैं जो मैंने ना पढ़े हो आयुर्वेद वाले। तो उनको पढ़ने के बाद जो लोग एक्सपीरियंस में मुझे बताते हैं या जो मैं खुद करता हूं वो आप लोगों से शेयर करता हूं। तो वही बात आज मैं हल्दी के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। दोस्तों हल्दी का उपयोग कहां कहां काम करेगा, आप बात सुन लीजिए। हल्दी का उपयोग अगर हम प्याज के साथ और घी के साथ, अगर हम प्याज के साथ पीस के हल्दी को मिला के और थोड़ा घी मिला के, अगर हमारे सर में गिरने के कारण या कोई चोट लगने के कारण गांठ बन गई है और तुरंत की गांठ है, जैसे मान लो आज हमारा एक्सीडेंट हुआ है, आज हम पैर फिसलने के कारण से सर के भर गिर गए, जिसमें सर हमारा सूज गया एक जगह और गांठ टाइप की बन गई। उस गांठ पे क्या करते हैं लोग? बर्फ घिसते हैं। कभी कभी वो गांठ इतनी हार्ड हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि बर्फ से भी नहीं बैठती है और कुछ समय बाद वहां पर क्लॉटिंग हो जाती है। तो दोस्तों इसका सबसे बढ़िया उपाय है, आप बर्फ का तुरंत तो कर सकते हो जिससे आपका ब्लड थोड़ा रुक जाए, ब्लड वहां पर नहीं बहे और थोड़ा दर्द में राहत मिल जाए। उसके बाद आपको प्याज को पीसना है और गरम गरम घी उसके अंदर डालना है और थोड़ा हल्दी मिलाना है, उसको मिला के वहां पर आप उस सूजी हुई गांठ पर लगा दीजिए। 4 से 5 दिन में ही वो गांठ पूरी बैठ जाती है, वहां पर कोई भी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं जमती है। बहुत आजमाया हुआ नुस्खा, मैं खुद किया हूं और भी लोग किए हैं और लोगों को बताया हूं, 100% गारंटेड उसमें फायदा मिलता है। इसके बाद दोस्तों बता रहा हूं मैं कैंसर की गांठ पर। कैंसर की गांठ को फोड़ने के लिए आयुर्वेद में कुछ लेपन बताए गए हैं, जैसे कि हल्दी, जमालगोटा, आंख का दूध, दंती के पत्ते, अरंडी के बीज आपस में पीस कर कुछ मात्रा हल्दी मिलाकर अगर कैंसर की गांठ के ऊपर लेपन किया जाए। सॉरी दोस्तों इसमें एक चीज और भूल गया मैं, सहजन के बीज, इसमें सहजन के बीज मिलाने होते हैं। इन सबको पीस कर अगर आप किसी कैंसर की गांठ के ऊपर लेपन करते हैं तो आपकी कैंसर गांठ पक जाती है, फूट जाती है। लेकिन वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है, क्योंकि कैंसर के कीटाणु अगर थोड़ा भी रहेगा तो भी कैंसर बढ़ता है, इसलिए इस तरह का गांठ पे फोड़ना ठीक नहीं है। हाँ, अगर आप अंदर से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो कैंसर के लिए तो ऊपर का लेपन किया जा सकता है। अकेला इसका उपयोग मत करिएगा, क्योंकि अंदर से कैंसर को भी ठीक करना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद दोस्तों हल्दी का उपयोग और मैं बता रहा हूं, अगर आपकी मसल्स में मोच आ गई है, अगर आपके मसल्स में मोच आने के कारण से सूजन आ गई है, गांठ जैसा बन गया है, तो वहां पर आपको चावल को गर्म करके हल्दी की मात्रा 50%, चावल की मात्रा 50% पानी के साथ गर्म करके उस गांठ पर अगर आप बांधते हैं तो वो गांठ बैठ जाती है, मुलायम हो जाती है। इसी प्रकार दोस्तों अगर किसी को पीठ पर फोड़ा हो, किसी लोगों के पीठ पे फोड़े हो जाते हैं गांठ के रूप में, तो दोस्तों इसमें आप नमक और सरसों का तेल गरम करके और हल्दी मिला के इसको अगर गांठ, फोड़े वाली गांठ पर, पीठ पे जो गांठ होती है उस पर अगर इसको बांध देते हैं तो भी वह गांठ फूट के उसका मवाद निकल जाता है और वह गांठ बैठ जाती है। इसी प्रकार अगर दोस्तों बवासीर की गांठ है तो उस पर आप हल्दी और कपूर मिला के, अगर घी में मिला के अगर आप लगाते हो तो बवासीर की गांठें भी बैठ जाती हैं। तो दोस्तों हल्दी की गांठ जहां जहां पर काम करती है मैं आपको बता रहा हूं। लोग बाग लाइपोमा के ऊपर हल्दी और लहसुन की गांठ तक लगाकर आए हैं मेरे पास, और दोस्तों हल्दी और लहसुन की जो लेपन होता है वो केवल कैंसर की गांठ के लिए अच्छा काम करता है। लाइपोमा के ऊपर अगर आप रेगुलर लगाओगे तो आपकी स्किन वहां जल जाएगी, आपको व्हाइट कलर के स्पॉट पड़ जाएंगे। जैसे हमारी स्किन जल जाती है आग के द्वारा तो हमारी स्किन सफेद हो जाती है, उसी तरह हल्दी और लहसुन के लेपन से भी हमारी स्किन जल जाती है और वहां का निशान कभी भी ठीक नहीं होता। तो इसको भूल के मत करिएगा। कई लोग आटा और हल्दी को
शहद के साथ मिलाने के लिए लगा के बोलते हैं। दोस्तों इस उपाय से भी 0% फायदा होता है लाइपोमा के लिए। हाँ, फोड़े के ऊपर अगर आप लगाते हो या किसी बाल तोड़ की गांठ के ऊपर लगाते हो या हमें कोई पिंपल की गांठ हो गई हो जो ठीक नहीं हो रही हो उसके ऊपर आप लगाते हो तो वो गांठ आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये सब चीजें लाइपोमा के ऊपर कोई काम नहीं करती है, तो परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, 1-2 बार ट्राई करके देखा जा सकता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद नहीं करेगा उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास हजारों लोग इस उपाय को करने के बाद आते हैं, क्या बताते हैं, मैं खुद क्या क्या किया, जो मुझे एक्सपीरियंस मिले, मैं आप लोगों से वही सब बातें शेयर करता हूं। लाइपोमा ठीक होने में टाइम लग सकता है, लेकिन लाइपोमा में इस तरह के उपाय जो काम ही नहीं करते उनको मैं बात आप लोगों से शेयर करता हूं। इन सब चीज़ों से संबंधित, हल्दी से संबंधित कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात करें।